हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम टू एग्रीकल्चर जॉब अड्डा यूट्यूब चैनल। आइए आज मैं आपके लिए फिर से कुछ रेगुलर जॉब नोटिफिकेशन है वो शेयर करने जा रहा हूँ। अभी अभी हमारे मध्य प्रदेश के जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, उनके द्वारा लगातार ये रेगुलर जॉब के नोटिफिकेशन वेबसाइट पे अपलोड किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हॉर्टिकल्चर कॉलेजेस की वैकेंसीज आई थी और अभी फिर से जो है एग्रीकल्चर कॉलेज जो कि आपका पन्ना एवं खुरई, ये दो कृषि महाविद्यालय हैं, न्यूली स्टेब्लिश एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं। तो इनका पूरा कॉलेज का सेटअप जो है उसके लिए जो है डीन और असिस्टेंट प्रोफेसर वो पूरा सेटअप उसका एडवर्टीजमेंट जो है विश्वविद्यालय वेबसाइट पे है। तो आइए, मेरे को लगता है प्राय सभी डिपार्टमेंट में इसमें आपकी रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारे एमएससी नेट पीएचडी होल्डर हैं और स्पेशली जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टीचिंग का काम देख रहे हैं, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स JNKV.org पर है। अभी आप इसके सब डिपार्टमेंट वाइज रिक्वायरमेंट देख लीजिए। जैसा कि मैंने पिछले नोटिफिकेशन में बताया था कि पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की है 7 पे कमीशन के हिसाब से लेवल 10 की पोस्ट है। काफ़ी अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर है इसका। और जो है आपको AGP भी 6,000 है। और ये AGP और यहीं कृषि विज्ञान केंद्र की AGP में थोड़ा सा डिफरेंस है। उनका AGP 5,400 है, यहाँ पे टीचिंग में 6,000 है। चूंकि AGP टीचिंग का है इसलिए आपको जो है इसमें नेट की बाध्यता है, या नेट नहीं है तो फिर आपके PhD कोर्स वर्क से होने बाध्यता है। तो डिटेल क्वालिफिकेशन मैं आपके साथ अभी यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके बाद जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार अच्छे से देख लीजिए। और अभी भी जो है इसको ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, कोई ऑफलाइन ऑनलाइन लिंक नहीं है, कोई पोर्टल नहीं है। सिंपल आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्मेट पड़ा हुआ है, उस फॉर्मेट को डाउनलोड करना है। तो देखिए, एग्रोनॉमी की 4 पोस्ट है, पन्ना में और खुरई में 4। तो ये एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट मुझे लगता है अभी थोड़ा सा इस मामले में एडवांटेजियस होगा कि टोटल 8 पोस्ट हैं दोनों कॉलेज की मिला के। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की 2-2, एक्सटेंशन की 1-1, एंटोमोलॉजी की 2-2, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग की 2-2। तो इस प्रकार से एग्रोनॉमी में काफ़ी अच्छा स्कोप दिख रहा है। हॉर्टिकल्चर में भी 4 पोस्ट हैं, सॉइल साइंस में भी 4 पोस्ट हैं, प्लांट पैथोलॉजी में 4 पोस्ट हैं, वेटनरी साइंस में 2 पोस्ट हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सिर्फ 2 पोस्ट हैं, फिजियोलॉजी में 1 पोस्ट है जो एक ही कॉलेज में है, और मैथ्स स्टैटिक्स भी 1 पोस्ट है, फॉरेस्ट्री में 1 पोस्ट है, स्पोर्ट्स ऑफिसर की 1-1, इंग्लिश की 1 और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1-1 पोस्ट है। तो ये जो डिटेल सेटअप है ये मैंने आपको कुल बताया, और इसमें आपका जो है मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार आरक्षण भी लगा है, और जो आरक्षण जिस वर्ग के लिए वहाँ उसमें लागू किया गया है। बात करते हैं यदि आवेदन शुल्क की, तो हमेशा की तरह आपको 1,000 रुपये का DD बनवाना है यदि आप OBC क्रीमी लेयर हैं, जनरल कैटेगरी के। लेकिन यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, यहाँ मैं जो बताना चाहूँगा कि आपको जो आरक्षण का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। दूसरे यदि प्रदेश से उम्मीदवार अप्लाई करते हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये जो DD है वो आपको कुल सचिव जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के नाम से बनाना होगा। एज लिमिट जो है आपके मध्य प्रदेश राज्य के जो मूल निवासी उनके लिए आयु सीमा 40 वर्ष है, और अन्य प्रदेश के आवेदकों हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम 28 वर्ष है। आयु की गणना जो है आपकी 1 सितंबर 2025 को की जाएगी। तब तक आपके लिए 40 साल यदि MP के नेटिव हैं, यदि डोमिसाइल MP है, और यदि आउटसाइड MP है तो आपके लिए 1 तारीख को 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट डेट जो है आपका आवेदन पत्र भेजने का वो है आपका 10 नवंबर, और बाहर के जो आपके आउटसाइड हैं फ्रॉम अब्रॉड वो आपके 25 नवंबर है। तो लास्ट डेट देखिए, पूरा पूरा 1 महीना आपके लिए ऑलमोस्ट। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो है आपको ये ऑनलाइन नहीं भरना है, क्योंकि अभी जो उसके पहले हॉर्टिकल्चर की पोस्ट उसमें कुछ बच्चों के यही मैसेज थे कि सर लिंक कहाँ है। तो हर जगह लिंक मत देखिए, वीडियो ध्यान से देखिए। और उस वीडियो और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपका जो फॉर्मेट का सोर्स है, विज्ञापन कहाँ से मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगी, उसको निकालिए, भरिए। और देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्मेट है और उसको बड़ा अच्छे से भरिए, और उसको फिर कुल सचिव जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर के नाम से स्पीड पोस्ट भेज दिए। और यदि आप व्यक्तिगत रूप से जमा करना चाहते हैं तो वहाँ जाके जमा भी कर सकते हैं, लेकिन ये तारीख आपकी 10 नवंबर 2025 है। तो बात करते हैं यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफिकेशन की, तो बैचलर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, MSc डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट दोनों में 6.5 OGPA आउट ऑफ 10। और इसके अलावा नेट जो कि UGC ICR का CSIR का हो, यदि किसी स्टेट गवर्नमेंट का स्लेट सेट भी है तो वो भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। और आपको यदि वहाँ पे साथ में ये भी देखना है कि नहीं आप नेट नहीं है, तो UGC के PhD के रूल्स रेगुलेशन 2009-2016 के हिसाब से आपको एग्जाम्पशन मिलेगा।
वो तब जब आपकी पीएचडी की डिग्री रेगुलर मोड पे हो, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा उसका एवेल्यूएशन किया जाए, ओपन पीएचडी वाइवा ओसी एग्ज़ाम हुआ हो और आपके 2 रिसर्च पेपर पीएचडी वर्क पे और एटलीस्ट 1 जो है रेफर्ड जर्नल में हो और 2 पेपर जो है पीएचडी वर्क के वो सेमिनार या सिम्पोजियम में आपने प्रेजेंट किए हों। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देखिए कि नेट में छूट इन्हीं कंडीशंस मिलेगी, ये 5 शर्तों को आपको ध्यान से देखना होगा। और ये जो भी शर्तें हैं वो आपका रजिस्ट्रार या डीन जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी के वहाँ से सर्टिफाइड होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, यदि नेट नहीं है तो ये शर्तों के लिए आपको यू हैव टू प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द योर लास्ट स्टडीड इंस्टीट्यूशन आइदर फ्रॉम द रजिस्ट्रार और द फ्रॉम डीन। डिज़ायरेबल में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नॉलेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज और जो है आपको रिलैक्सेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 65% में जो है वो आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एमपी में जो आपके आरक्षण में उनको वो लाभ मिलेगा, एज में भी लाभ मिलेगा। और यदि आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। जिनकी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वेटनरी यूनिवर्सिटी, इसके एम्प्लॉई वाले में कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र का जो उन्होंने उल्लेख किया उसके हिसाब से मध्य प्रदेश से बाहर के मूल्यवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 रखी गई है। अभी ये जो है नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया है jnkv.org से, वहाँ पे आप देखिए भर्ती विज्ञापन PDF फाइल है, उसी के ऊपर आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और स्पोर्ट्स ऑफिसर, लाइब्रेरियन, इनके लिए आपकी पोस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म की वर्ड फाइल पड़ी हुई। तो एक बार मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि किसी भी विज्ञापन को जो कि रेगुलर पोस्ट है भरने के पहले यहाँ से आप उसकी PDF फाइल डाउनलोड करिए, उसको फिर से एक बार ध्यान से पढ़िए और फिर इसका एड्रेस लिखिए क्योंकि ऑफलाइन मोड में भेजना है। फिर उसके बाद जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको फॉर्म को भेजिए। लास्ट डेट आपकी 11 नवंबर है। जय हिंद, जय भारत।